द्वारका नगरी सूर्य के नीचे चमकती है। सौराष्ट्र में एक गहना जहां जीवन आनंद के साथ फलता फूलता है। राजा समुद्र विजय और रानी शिवा देवी का महल समृद्धि के प्रतीक के रूप में खड़ा है। महल की दीवारों के भीतर प्रत्याशा हवा भर देती है। एक दिव्य आगमन का क्षण। रानी शिवा देवी तेजस्वी और शांत दुनिया में एक धन्य आत्मा का स्वागत करने की तैयारी करती हैं। रानी शिवा देवी ने भगवान नेमिनाथ को जन्म दिया। यह क्षण नगरी में गूंजता है। एक नया अध्याय शुरू होता है जो द्वारका नगरी के लोगों के लिए आशा और समृद्धि का वादा करता है। महल के अंदर युवा नेमिनाथ की निर्दोष दुनिया खुलती है जो उसकी सहज दयालुता और कोमल करुणा को उजागर करती है। उसके छोटे हाथ एक घायल पक्षी को थामे हुए हैं। उसकी भौहें चिंता से तनी हुई हैं। सूर्य की रोशनी महल की खिड़कियों से आती है, नाजुक पंखों को रोशन करती है क्योंकि वह पक्षी की देखभाल करता है। एक कोमल क्षण जो नेमिनाथ की सहानुभूति को दर्शाता है। उसका कोमल स्पर्श घायल प्राणी के लिए सांत्वना लाता है। सुरक्षा का एक मौन वादा। राजमहल की दीवारें उनके शुद्ध हृदय की गवाह हैं, जो उनकी देखभाल में सभी प्राणियों के लिए एक आश्रय स्थल है। उज्ज्वल दिन के तहत नेमिनाथ की शादी का जुलूस आनंदित धूमधाम से फूट पड़ता है, जो उत्सव का एक जीवंत प्रदर्शन है। यह जुलूस व्यस्त सड़कों से गुजरता है। रंग और ध्वनि की एक नदी शादी के मंडप की ओर बहती है। उल्लास के बीच पिंजरे में बंद जानवर देखे जाते हैं। उनकी आंखें आसपास की खुशी के विपरीत हैं। कैद में और अपने भाग्य का इंतजार करते हुए जानवरों का विवाह भोज के लिए नियत है, जो उत्सवों के लिए एक गंभीर अंतर्धारा है। अपनी कैद में जानवर हिलते हैं। उनकी पीड़ा जोर से बजने वाले शादी के ढोल के विपरीत एक मौन प्रतिवाद है। उत्सव और कैद का संयोजन एक छाया डालता है जो आने वाले नैतिक संघर्ष का संकेत देता है। शादी के मंडप के अंदर नेमिनाथ दृश्य का सर्वेक्षण करते हैं। उनकी विशेषताओं को एक गहरा दुख धुंधला कर देता है क्योंकि वे जानवरों का निरीक्षण करते हैं। उसके भीतर एक गहरा बदलाव आता है। उसकी आंखों में एक नई दृढ़ता के साथ कठोरता आ जाती है। नेमिनाथ एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं जो एक ही निर्णायक क्षण में उनके जीवन के मार्ग को बदल देता है। उनकी आवाज दृढ़ विश्वास से गूंजती है, जब मैं खुश हूं और अन्य प्राणी पीड़ित हैं तो मैं ऐसी शादी स्वीकार नहीं कर सकता। गिरनार पर्वत की पृष्ठभूमि में नेमिनाथ सांसारिक सुखों से विमुख हो जाते हैं। उनके चेहरे पर एक गहन त्याग अंकित है। वह गिरनार की खड़ी ढलानों पर चढ़ता है। हर कदम उसकी आध्यात्मिक खोज के प्रति एक प्रतिबद्धता है। अकेले ऊबड़ खाबड़